तो ये बीपीएल की फ्रंट लोड की मशीन, और इसमें अब भी जो है एरर आ रहा है E02 का। और ये रहा उसकी पीसीबी है, और यहाँ पे E05 अगर शो करता है तो डोर ये लॉक अगर नहीं आपका होता है, एक्टिवेट नहीं होगा, तो होगा जिसमें मेन कनेक्शन यहाँ पे आता है, ठीक है, इस जगह पे, और फिर यहाँ से बाईपास होता है ये, ठीक है, ऐसे। तो अगर जो मान लीजिए जैसे ही आप ऑन करेंगे तो एक सप्लाई ये और ये तो आ जाएगी, और यहाँ से इस रजिस्टर के ज़रिए ये वाला कैपेसिटर चार्ज होता है ये, ठीक है, और यहाँ से बक कन्वर्टर के ज़रिए सप्लाई बनती है जो कि इस माइक्रो कंट्रोलर को चलाती है, जिससे हमारा पीसीबी जो है ऑन हो जाती है और हमारे डिस्प्ले में शो करने लगता है। यानी एक सप्लाई हमारी ये आती है, और जब डोर स्विच ऑन होता है तो वो सप्लाई फिर यहाँ पे बाईपास हो जाती है इस पे। अगर डोर स्विच एक्टिवेट होने के बाद भी, तो एक सिंपल सा फंडा होता है, आप चाहें तो ये जो तीसरा एक्टिवेट के लिए आता है इसे साइड करिए, दोनों को आपस में टच करिए, दोनों वायर को, तो डोर स्विच का हट जाना चाहिए। अगर इसके बावजूद नहीं हटता है तो ये अब मैकेनिकल नहीं रह गया, अब ये हो गया रिपेयरिंग करने के लिए, यानी पीसीबी पे इलेक्ट्रॉनिक्स में को इंटर करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटर करेंगे यानी ये सप्लाई देखेंगे तो ऐसे होते हुए देखिए बाकी सब भी रिले और ड्रेन के लिए तो ये काम करने लगेगी। यहीं से आप देखिए तो यहाँ पे रजिस्टर 2, यहाँ पे 3 सीरीज में लगी हुई है, 2 सीरीज में लगी है, तो इसका नंबर है 474। 7 की 2 रजिस्टर सीरीज में लगी हुई है, 100 के करीब हो गई। तो यहाँ से जो वोल्टेज बनेगा माइक्रो कंट्रोलर को ये मालूम होना चाहिए, उस वोल्टेज के ज़रिए ही ये समझेगा कि हमारा डोर लॉक हो गया है और सिंबल शो करने लगेगा इसमें, जैसा कि रहता है। अगर जो ये नहीं शो करता है तो डोर लॉक नहीं होगा। ये तो हो गया। अब आ जाते हैं 02 पे। 02 में अक्सर करके प्रेशर सेंसर ख़राब माना जाता है कि प्रेशर सेंसर ख़राब है। इसके लिए मैं आपको एक बोलूँगा कि हमारा जो दूसरा चैनल है ANM एक्सपेरिमेंट, आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नहीं सब्सक्राइब करना है तो दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तो नहीं मिलेगा जब नहीं सब्सक्राइब करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेनिफिट ये होगा कि उसमें मैं ये चीज़ जो इसके अंदर है, ये चीज़ मैं बहुत काफ़ी समय पहले से ये सोच रहा हूँ, कभी भी हो सकता है, किसी भी पीसीबी में आ सकती है, और वही चीज़ यहाँ पे आज मुझे मिला। तो इसमें E02 का एरर है, और मैं अभी ऑन करके दिखाता हूँ, तो आप लोग देखिए, फिर इसके बाद इसके बारे में विस्तार में और समझते हैं। तो ये देखिए E02 का एरर आना शुरू हो गया, और मैं इसका मुंह बंद करके रखा हूँ, आवाज़ कम आए, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखिए मैं इस एरर को ख़त्म भी करता हूँ। अब मैं इसको जो है कुछ समय के लिए ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दूंगा, 3 सेकेंड, बंद हो गई। अब वापस हम चालू कर लेते हैं। तो अब देखिए, हाँ लॉक है, ओके, और मैं प्रोग्राम दे देता हूँ, तो अब एरर नहीं आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व है। तो इसमें मेन क्या है, अगर इसको समझना है तो बहुत थोड़ा टिपिकल दिखेगा, लेकिन समझ सकते हैं। इसमें प्रेशर सेंसर का एक कनेक्शन ये है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरा ये है, और तीसरा जो है यहाँ से GND है, यानी ग्राउंड न्यूट्रल लाइन है। तो न्यूट्रल लाइन पे कैसे होगा ये देखिए। तो यहाँ पे
ये फेज़ है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल और फेज़ के बीच में यहाँ से देखिए तो एक जंपर है और इस जंपर के बाद 474 की 2 रजिस्टर लग कर के यहाँ पे एक डिवाइडर हो गया और 474 से यहाँ पे एक डिवाइडर हो गया, ये वाला 2 का डिवाइडर हो गया, 2-2 रजिस्टर। और दूसरा जो है ये रजिस्टर 2 तो हो गए 747 के और दोनों का डिवाइडर, तो ये वाला भी इसी लाइन से जुटना चाहिए। तो ये ट्रैक आप देख रहे हैं, पता नहीं क्यों आज ऐसा हो रहा है, ये वाला ट्रैक जो जा रहा है ऐसे होकर के इस ट्रांजिस्टर के ज़रिए यहाँ पे आ गया है और इसके बीच में 103 की एक रजिस्टर लगी है। तो 103 प्लस 747 747 दो ये सीरीज में हो गए। तो इसके ज़रिए जो यहाँ पे वोल्टेज बनेगा वो यहाँ पे हो जाएगा डिवाइडर के रूप में। तो एक ये हो गया सेंसर का, दूसरा ये हो गया और तीसरा पॉइंट ये हो गई। अब इस तीसरी वाली पॉइंट पे भी वोल्टेज होना चाहिए, तो देखेंगे तो यहाँ भी वोल्टेज होगा। अब देखिए तो यहाँ भी आपको रजिस्टर मिलेगी, वही रजिस्टर देखिए 747 दो यहाँ पे लगी हुई है, एक और ये दो सीरीज में लगी हुई है। यहाँ भी कुछ वैसे ही बनाया गया है डिवाइडर के रूल पे, यहाँ भी वोल्टेज चेक करेंगे तो वोल्टेज आपको मिलेगा। अब इस कंडीशन में पीसीबी के अंदर कोई इशू नहीं है। अब दूसरा चीज़ समझ लेते हैं कि क्या फिर प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसी लाइन से यानी ये एक लाइन ये ड्रेन की है इसी से, और इसी पे वो दिया गया है। अब कैसे दिया गया है ये तो समझाने के लिए जब तक आपका अभी मैं इस पे समझाऊंगा तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ये पीसीबी आपके पास आज आए, कल आए, 1 साल बाद आए, तब तक याद नहीं रहेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि दूसरे चैनल पे मैं ऐसे ही समझाऊंगा कि उस पर कैसे कैसे क्या हो सकता है, तो आप खुद सर्च करना शुरू करेंगे। जैसे मैं बता देता हूँ कि अगर ये बोर्ड है और इस प्लग में स्विच को ऑफ कर दिया और ऑन कर दिया, अब इसमें आप प्लग में लगाएंगे तो आपको कोई पावर नहीं मिलेगा, आपका कोई इक्विपमेंट नहीं चलेगा। लेकिन अगर स्विच ऑफ है और उसके अंदर आपने प्लग लगा दिया है और फिर बटन ऑन करेंगे तो आपको पावर मिलती रहेगी। प्लग निकाल देंगे तो फिर पावर ऑफ हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ भी बना हुआ है, यानी जब तक ड्रेन मोटर नहीं लगी रहेगी तब तक ये चलने का कोई चांस नहीं है, E2 का एरर आएगा। क्यों? क्योंकि जब ड्रेन मोटर ऑन करा लेते हैं, चालू कर लेते हैं, तो ड्रेन मोटर के ज़रिए जो सप्लाई बन रही है वो सप्लाई यहाँ तक आ रही है, एक सप्लाई को ड्रॉप करेगी, 2 सप्लाई ही आपस में रहेगी और उसी के ज़रिए ये पीसीबी सर्च करती है। तो इसमें मैं इतना ही बात कर सकता हूँ कि ड्रेन मोटर अगर नहीं है तो आपका E2 का भी एरर आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ड्रेन मोटर, अब तक तो ये देखे थे कि प्रेशर सेंसर का वैल्यू हो गया तो काम हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी वो चीज़ भी नहीं है। ड्रेन मोटर जब तक नहीं लगी रहेगी E2 का एरर आएगा। E2 का एरर कब तक आएगा? ड्रेन मोटर लगी हुई है और प्रेशर सेंसर नहीं है तब भी आएगा। 2 को प्लस कर दिया गया। जैसे बहुत सी पीसीबी हमारी इन्वर्टर की ऐसी आती है, कंपनी नेक्स्ट कदम उठाएगी, हो सकता है आ भी गई हो। एसी मोटर तक अगर नहीं लगी है और आपका आउटडोर की एसी मोटर जिसमें कोई फीडबैक नहीं होता है, वो मोटर जब तक सॉकेट में नहीं लगी रहेगी तब तक भी आपकी पीसीबी ऑन नहीं होगी। ऐसा भी चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी टेक्निक की बात नहीं है। इस एक सिंपल सा है, दिमाग की उपज होती है। कंपनी अपना जो है मोनोपोली करती है कि हम ही इसको सही जो भी करें, तो भाई चलिए करते रहेंगे, हम लोग बाहर से समझते रहेंगे, जितना समझ में आएगा उतना समझेंगे। तो रह गई बात डायग्राम की, तो डायग्राम इसका मैं जितना हो सकता है उतना बना लेता हूँ, बाकी आप लोग को शेयर कर दूँगा, जो समझ में आएगा आप लोग करिए।
नेक्स्ट वीडियो में चलिए फिर मिलते हैं। ज्वाइनिंग कर लीजिए, ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको वीडियो कंटिन्यू ऐसी वीडियो मिलेगी, क्योंकि ये ट्रिक वाली वीडियो मैं डालना भी बंद करूँगा। समझाने के लिए हमारे नेक्स्ट चैनल ये जो अभी सामने दिख रहा है डिस्प्ले में, ANM एक्सपेरिमेंट, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डालूं वो आपको दिखना शुरू हो। उसमें मैं एक्सपेरिमेंट ही करके दिखाऊंगा। एक्सपेरिमेंट जितना आसानी से समझ में आएगा तो वहाँ पे मैं बता भी दूंगा। इस चैनल पे रहेंगे तो आपको एक बेनिफिट होगी कि यहाँ पे मैं बता दूंगा कि उस वीडियो में मैंने ये चीज़ बताया है, वही चीज़ यहाँ पे है। तो दोनों को कंपेयर आप करके आसानी से समझ सकते हैं। नहीं देखेंगे तो फिर जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।